इजराइल ईरान के बीच युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइल के जरिए हमले कर रहे हैं। इससे दोनों ही तरफ भारी नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि इजराइल से ज्यादा जानमाल का नुकसान ईरान में हुआ है। यहां 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध के कारण ईरान में मची तबाही के बीच वहां रह रहे भारतीयों के लिए उनके परिवार में चिंता है। लोग अपनों की फिक्र में जी रहे हैं। इस बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों की सकुशल घर वापसी के लिए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की है। बड़ी खबर यह है कि इस ऑपरेशन के तहत 110 भारतीय छात्रों का पहला जत्था दिल्ली लाया गया। आज सुबह इन सभी लोगों को ईरान से आर्मीनिया तक बाय रोड और उसके बाद फ्लाइट से दिल्ली लाया गया। आप कहाँ पे थी और अब इंडिया वापस आ गई, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की सिचुएशन अभी वहाँ पर है? वहाँ पे हालात तो ख़राब है ही। आप कब गई थी इंडिया से वहाँ पढ़ाई करने? 1.5 ईयर्स पहले। किस चीज़ की पढ़ाई कर रही? मेडिकल MBBS। अच्छा, तो आपका और भी कोई वहाँ पर अभी है जिससे बातचीत और होती, कोई रिलेटिव अभी भी? कजिन है। इंडिया पे आके कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? अच्छा लग रहा है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मुंबई। अब आगे का शेड्यूल क्या रहेगा, क्या प्लान है? हम फ्लाइट करेंगे अभी यहाँ से। सरकार के रोल के बारे में क्या आपका सोचना है? किस तरह की चीज़ें हुई? बहुत अच्छा अरेंजमेंट था स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए। क्या नाम है आपका? और नरजिस आप कहाँ की भारत में रहने वाले? मैं मुंबई से हूँ जी। इंडिया वापस आ गई, किस तरह की सिचुएशन जो है ईरान में वो? बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अब हम लोग सेफली यहाँ पे आ गए हैं जी। और आपके स्टूडेंट कुछ दोस्त जो हैं वो वहाँ पर? नहीं, अभी हम लोग तो सब यहाँ पे आ गए हैं। थैंक आपका नाम क्या है? आप इंडिया में हुसैन सर, मैं नागपुर से हूँ, नागपुर इंडिया से। ये बताइए, आप ईरान में किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे? और सर मैं डॉक्टर हूँ, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, मेरा रोटेशन चल रहा है MBBS का। सर क्या नाम है, लास्ट ईयर था सर, वॉर थी, रात को सायरन्स होते थे, सायरन्स तो नहीं कहेंगे सर, ब्लास्टिस की आवाज़ आती थी। मेरा सिटी उतना बड़ा नहीं है तो इफेक्ट उतना नहीं था, बट जो तेहरान साइड है, इस्फहान साइड है, उन जहाँ वो हमारे मेडिकल इंडियन स्टूडेंट है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक अपील करूँगा, प्लीज़ उन्हें जल्दी निकालिए, वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब है। इतना लंबा जो सफ़र रहा ईरान से यहाँ पर आने में, आर्मेनिया आए। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पर आप आ गए हैं, अब अगर मेरा अगर देना गया 10 में से 10 तो मैं 10 में से 100 दे दूंगा। जिस तरीके से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने वर्क किया है, ऐसा कोई नहीं कर। सरकार को एक शब्दों में कुछ कहना हो तो क्या? एक्सीलेंट, आवर गवर्नमेंट नीति, विदेश नीति एक्सीलेंट। और अब इस रेस्क्यू मिशन के बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी, जैसे कि हम आपको जानकारी लगातार दे ही रहे हैं। ऐसे में भारत ने अपने छात्रों के लिए, अपने लोगों की वापसी के लिए ये रेस्क्यू मिशन चलाया, जो भारतीय ईरान में फंसे हुए हैं। नाम दिया ऑपरेशन सिंधु। मकसद था वहां से लोगों को, भारतीयों को वापस लेकर आना। ईरान से 110 भारतीय छात्र रेस्क्यू किए गए। ये पहला जत्था आज सुबह ही भारत पहुंचा और दिल्ली पहुंचा। उसके बाद ये अपने अपनी मंजिल के लिए वहां से रवाना हुआ। तो ऑपरेशन सिंधु में ये पहली अपडेट। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में फंसे भारतीयों को देश वापस लाया जा रहा है और अभी फिलहाल हम दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। जो फ्लाइट है इंडिगो की, उसके सहारे जो भारतीय ईरान में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने जाने की जो कोशिश है वो भारत सरकार की तरफ से की जा रही है। जो पेरेंट्स यहाँ पर बच्चों को अपने रिसीव करने आए हैं वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मिस्टर हैदर, अली हैदर। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं राजस्थान कोटा। अपने आप बेटे को लेने आए हैं? जी, मेरा बेटा। क्या नाम है? माज हैदर। अच्छा, वो ईरान में क्या कर रहा था, किस चीज़ की पढ़ाई करने की? वो MBBS की पढ़ाई कर रहा था। कितने साल का है क्या वो, और कब गया था यहाँ से? उसको अभी 1 साल हो गया, उसका 3 सेमेस्टर पूरे हो गए। आज भारत उसकी वापसी हो रही है, आपके लिए कितना बड़ा मौका है, कितना बड़ा मोमेंट है आपके? बहुत बड़ा मौका है। मुझे इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन एम्बेसी से इतनी उम्मीद नहीं थी। मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा इंडियन एम्बेसी ने हम लोगों का साथ दिया है, बच्चों का साथ दिया है। ऐसे वार जोन से निकाल के लेके आए हैं, जो मैं इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट का काफ़ी आभारी रहूँगा। मेरी उम्मीद से ज़्यादा उनको ब्रेकफास्ट मिला, लंच मिला, डिनर मिला। बड़े आराम से उनको यहाँ पर लेकर आए और वहाँ से उर्मिया से लेकर यहाँ पर न्यू दिल्ली तक हमारा 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ। तो इंडियन गवर्नमेंट का हम जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है, क्योंकि हम जो हमारे साथ कुछ कर रहा है तो हम उसका एहसान मानते हैं। ये वार वाली स्थिति हो गई थी वहाँ पे, ईरान और इजराइल के बीच वार, क्या महसूस कर रहे थे? क्या चीज़ें आपके सामने आ रही थी? कैसे बातचीत हो पा रही थी, नहीं हो पा रही? डर का माहौल था। वैसे ही बच्चे तो बेचारे बॉर्डर एरिया में थे, हमारे बच्चे तो ये तो एक तरह से सुरक्षित थे,
लेकिन जो बच्चे तेहरान में फंसे हुए हैं, मैं उनके लिए फिर अपील करूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट उनको निकाले, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके साथ और भी कोई आया है? हाँ, मेरी वाइफ आई है। मैम आप थोड़ा सा बात कर लीजिए। मैम उसके पापा ने कर ली बस। अर्शी बेटे को लेने आई, जी। क्या मतलब आप कहना चाहेंगी भारत सरकार के लिए, और क्या कहना चाहेंगी, और जब बेटा सकुशल वापस सुरक्षित वापस आ रहा है तो आप क्या बताना चाहेंगी? बस हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के, हमारे बच्चे सेफली आ गए और बच्चों को भी निकाला जाए, बस यही कहना चाहेंगे। बीच में क्या परेशान हुई थी? जिस तरह से वार वाली सिचुएशन वहाँ पर चल रही थी, किस तरह से आप मतलब अपने आप को संभाल रही थी, और बच्चे से बातचीत इस दौरान हो पा रही थी या फिर नहीं? हाँ, बच्चे से हो रही थी, लेकिन इंटरनेट थोड़ी प्रॉब्लम थी तो थोड़ी रुक रुक के हो रही थी। बात तो वैसे हो रही थी, कंटिन्यू डेली हो जाती थी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम था ना, तो कनेक्शन कट जाता था बीच बीच में। काफ़ी सुकून महसूस हो रही, क्या सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बस यही कहना चाहेंगे सरकार को कि बहुत बहुत शुक्रिया सरकार का, हमारे बच्चे सेफली पहुँच गए यहाँ। करने के लिए तो राजस्थान का जो परिवार अपने बेटे को वापस लेने के लिए आया है, और फिलहाल सरकार का जो धन्यवाद है वो माता पिता के द्वारा दिया जा रहा है। वहीं ऑपरेशन सिंधु को लेकर विदेश राज्य मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए और बताया कि ईरान में फंसे हिंदुस्तानियों को सुरक्षित लाने का मिशन लगातार ऑन है। हम लोग अपनी तरफ से, हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं। आज भी ये एक प्लेन जा रहा है फिर से यहाँ तुर्कमेनिस्तान, वहाँ से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए, और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।